नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसके ऊपर लगातार जितनी भी चर्चा करी जाए उतनी चर्चा कम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कलयुग का अंत। कलयुग का अंत कब होगा? क्या अंत समय चल रहा है? क्या अंत की गणना चल रही है? ये सारी की सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर संक्षेप में, प्रूफ के साथ में, फैक्ट्स के साथ में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। जी हाँ, कलयुग कौन सा समय ये चल रहा है? सभी के मन में एक ही प्रश्न बार बार दोहराता है, बार बार एक ही बात जानने की इच्छा उठती है। और कलयुग का जो ये गणना है ये हर जगह के ऊपर गुप्त रहस्य बनी हुई है। एक ऐसा रहस्य जो उजागर नहीं हुआ। भूतकाल के अंदर कई ऐसे बड़े बड़े महान संत हुए हैं जिन्होंने कलयुग की गणनाओं को कई पड़ावों के अंदर बांटा। जिस प्रकार से हम सूरदास जी की बात करेंगे, उन्होंने अपनी कलयुग की गणना को अलग प्रकार से अपनी किताबों में अंकित किया हुआ है। अगर हम बात करता हूं रविदास जी की या आर्यभट्ट की, तो उन्होंने कलयुग की गणनाओं को अलग तरीके से अपने अपने ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार उसको निकाला और हम लोगों के सामने रहस्य बनाकर छोड़ गए। आज जैसे कि बात होती है विक्रम संवत 2000 को कलयुग का अंत समय माना जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े संत महात्मा, बहुत सारे बड़े बड़े योग मुनि, कई लोग इस बात को मानते हैं कि कलयुग का ये अंत समय चल रहा है। और वहीं पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अभी कलयुग 4,32,000 साल का बचा हुआ है। तो इस बात को, जो ये 4,32,000 साल का कलयुग है, इसको कितना तरोड़ा और मरोड़ा गया, इस बात को स्पष्ट रूप से उलझने पैदा करने के लिए 4,32,000 साल की गणना को किस प्रकार से हमारे सामने प्रदर्शित किया गया ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों, महान विद्वानों के द्वारा। क्या उन्होंने हकीकत में एक नया पाखंड रच दिया? क्या उन्होंने हकीकत में एक नए स्वरूप को हमारे सामने उजागर कर दिया, जिस कारण कलयुग की गणना एक रहस्य बनकर रह गई? और कलयुग का वो रहस्य जो अभी कई जगहों के ऊपर, कई पुराणों में, जैसे भविष्य पुराण, भविष्य मालिका एक नामक ग्रंथ जिसको एक महान संत ने लिखा, उसमें यह कहा जाता है कि कलयुग 5,000 वर्ष का है और कलयुग अब समाप्ति की ओर चल रहा है और कलयुग का अंत समय हो रहा है। वहीं पर कुछ बड़े बड़े मंठ इस बात को भी कहते हैं कि अभी द्वापर युग चल रहा है, कलयुग का समय हम लोगों के सामने निकल के आया ही नहीं है। तो हर जगह के ऊपर, हर विचार के ऊपर अलग अलग बात और अलग अलग पुष्टि की जा रही है। और यहीं पे इसके साथ साथ लोगों की गणनाएं ये बन रही है, ये रहस्य बन रही है कि हम लोगों के सामने एक नई अंत गणना निकल के युग को बार बार बदल रही है। तो आज जो ये फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताने अब जा रहा हूं, इस बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सभी लोग जानते हैं महाभागवत पुराण के बारे में। महाभागवत पुराण से ली गई बातें स्पष्ट रूप से कलयुग के अंदर एक ऐसे वचन को मानी जाती हैं कि जो सत्य ही होगा। तो महाभागवत पुराण के भाग 1 के अंदर अगर हम बात करेंगे, वहीं पर यह वर्ष गणना को बहुत तेजी से बदला गया। मतलब खंड 12 34वां श्लोक के अंदर दिव्य शब्द की उत्पत्ति, दिव्य को लोगों ने इस प्रकार से देवताओं के साथ में तरोड़ा और मरोड़ा और जोड़ा कि देवताओं का, हम लोगों का, मानव लोगों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन और हम लोगों का 1 वर्ष बराबर माना जा रहा है। तो इस प्रकार से इस गणनाओं को 4,32,000 साल तक अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पहुंचा दिया गया। वहीं पर अगर मैं मनुस्मृति की बात करता हूं, मनुस्मृति अपने आप में मानी जानी स्मृति है और सबसे पहले लिखी गई स्मृति है। आप लोगों को पता होगा, मनुस्मृति के भाग 1 68वें अध्याय के अंदर, फर्स्ट भाग में 68 अध्याय के अंदर 19वें श्लोक में सृष्टि के अंत की शुरुआत और सृष्टि के अंत के बारे में, दोनों के बारे में ये बातें लिखी गई हैं
कि 4000 वर्ष का टोटल काल विचरण करता है, जिसको सतयुग के अंदर, मतलब सतयुग का काल 4000 वर्ष का माना गया, जिसका संधि काल 400 वर्ष का और सध्यांश काल 400 वर्ष का माना गया। कुल अवधि टोटल मिलाकर हुई 4800 वर्ष। अब इसके बाद में त्रेता युग को सिमिलर वे में 3000 वर्ष का माना गया, संधि काल 300 वर्ष, संध्यांश काल 300 वर्ष, टोटल अवधि हो गई 3600 वर्ष। इसके बाद में हम बात करते द्वापर युग की। द्वापर युग को 2000 वर्ष, वही संधि और संध्यांश 200-200 वर्ष के, टोटल अवधि 2400 वर्ष की। अब इसके बाद में कलयुग, कलयुग को टोटल माना गया 1000 वर्ष और सध्यांश काल 100 साल, संधि काल 100 साल, टोटल हुआ 1200 वर्ष। 1200 वर्ष को अब मनुष्य के एक दिन, एक साल से कैलकुलेट किया गया। जब ये कैलकुलेट किया तो 4,32,000 साल की फिगर निकल के हम लोगों के सामने आ गई। यहीं पर अगर हम बात करते हैं संध्यांश स्मृति की, वहां पर यह बात बोली गई है कि हर युग की गणना बराबर की गई है, मतलब हर युग की इकाई बराबर मापी गई है। 5000 वर्ष का सतयुग, 5000 वर्ष का त्रेता युग, 5000 वर्ष का ही द्वापर युग और 5000 वर्ष का ही कलयुग। अब जब 4,32,000 साल निकाल के सामने लाए गए तो यहीं से ही शुरू हुआ उस पाखंड का जो हम लोगों के सामने निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोग इसको अभी भी अपना कर चल रहे हैं। अगर उनसे बात की जाए कि क्या 4,32,000 साल है, तो जो लोग बड़े बड़े मठ बनाकर बैठे हैं, बड़े बड़े जगहों के ऊपर बड़ी बड़ी, ये कहिए कि अपनी पूरी की पूरी उन्होंने एक दुनिया बसा ली है, वो लोग ये बात बोल रहे हैं कि अब तो कलयुग का अंत होने में लाखों वर्ष बचे हुए हैं। मतलब मनुष्य जो पाप कर रहा है उस पाप की गणना के अनुसार युग का अंत नहीं होगा। जो इन्होंने ये 4,32,000 साल की गणना निकाल कर रखी है, इसका अंत यहां पर होगा। तो दिव्य शब्द, दिव्य शब्द के अंदर जब स्वर या प्रत्यय लगाया जाता है व्याकरण के अनुसार, तब वो दिव्य शब्द की उत्पत्ति होती है। तो उस शब्द को देवताओं के साथ में कैसे जोड़ा गया, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रहस्य बना हुआ है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इसके अंदर मैं आप लोगों को पार्ट 1 के रूप में ये बात बता रहा हूं कि किस प्रकार से 4,32,000 साल को तरोड़ा और मरोड़ा गया है। सेकंड पार्ट कंटिन्यूसली अपलोड कर दिया है और आपके पास में 2 दिन के बाद में वो पार्ट आने वाला है। इसके मध्यांतर में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ रहा हूं, इसलिए उस पार्ट को एक दिन लेट कर रहा हूं। क्या भारत के ऊपर परमाणु हमला होगा? आप लोगों के सवाल, क्या हकीकत में भारत अब उस स्तर पर पहुंच जाएगा कि वो परमाणु युद्ध के अंदर शामिल होगा? ये सारी बातें मैं आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो कलयुग की इस गणना को ध्यान पूर्वक सुन के कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वैसे ही ट्रुथ के साथ, जैसे महाभागवत पुराण का और मनुस्मृति का भाग भी बताया, अध्याय भी बताया, श्लोक भी बताया। फोन आपके हाथ में है, खोल कर देख लीजिए उसमें यह बात लिखी है या नहीं है, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और उनको भी पता लगे कि किस प्रकार से कलयुग की गणना को 4,32,000 साल तक पहुंचाया गया है, क्योंकि कलयुग का अंत का समय जो चल रहा है उसकी सच्चाई मैं आप लोगों के पास में आने वाली 3 वीडियोस के अंदर लेके आने वाला हूं। आज के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।